एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हर वीडियो में मैं 10th क्लास की मैथ के बुक से आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करता था और उसमें समझाता था, बेस्ट ट्रिक आप लोग को बताता था कि कैसे एग्जाम में आप लोग को मदद मिलेगा अगर इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं आप लोग को 10th क्लास से तो क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ, लेकिन सभी स्टूडेंट को नज़र में रखते हुए मैंने एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बेसिक फंडामेंटल मैथ जिसका नाम बोर्ड मास है, और जूनियर स्टूडेंट का ख्याल करते हुए भी एक वीडियो बनाना चाह रहा था जो कि मुझे लगा है कि बोर्ड मास आप लोग को बहुत अच्छा से समझा सकता हूँ। तो आज के क्लास में बोर्ड मास से रिलेटेड आप लोग को सभी ट्रिक आप लोग को बताऊंगा। बस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और उसको समझिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने भाई बहन को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में बोर्ड मास का स्पेशल ट्रिक। बोर्ड मास का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, ये हमारा आज का चैप्टर में इसी को पढ़ना है। तो बोर्ड मास के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि बोर्ड मास होता क्या क्या है और उसमें क्या क्या रूल फॉलो करना होता है। मास का फर्स्ट लेटर होता है बी फॉर होता है ब्रैकेट। अब आप लोग बोलिएगा कि ब्रैकेट कितने होते हैं, तो ज्यादातर लोग 3 ही पढ़ाते हैं, लेकिन होता है 4। इस ब्रैकेट को हम लोग रेखा ब्रैकेट बोलते हैं, जो कि ये 2 संख्याओं के बीच होता है। तो वो मैं एग्जांपल में आप लोग को समझा दूंगा कि कहाँ पे इसका यूज होता है और कैसे होता है। एक ये समझ लीजिए ब्रैकेट, ये भी एक ब्रैकेट है, इसका नाम होता है रेखा ब्रैकेट। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठ, ठीक है। और एक सेकंड वाला जो ब्रैकेट है ये, तो इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठ। और एक होता है ये मध्यम यानी कि मिडिल ब्रैकेट, मध्यम कोष्ठ। और अंतिम वाला जो सबसे बड़ा होता है इसको बोलते हैं कैपिटल ब्रैकेट, हिंदी में बड़ा कोष्ठ बोलेंगे इसको, ठीक है। अभी तो ये 4 ब्रैकेट पढ़ लिए आप लोगों ने, समझ लिया कि पहला क्या होता है रेखा कोष्ठ, दूसरा होता है छोटा कोष्ठ, तीसरा होता है मध्यम कोष्ठ और चौथा होता है बड़ा कोष्ठ। अब आप लोग को बी के बाद जो लेटर पढ़ना है वो है ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि इसको हिंदी में का बोलते हैं, और इसका डायरेक्ट जो काम होता है गुना का काम होता है। अब ये गुना नहीं कि अगर मान लीजिए दिया रहे 4 ऑफ 2, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कितना 8, ठीक है। तो एक एग्जांपल में आपको समझा दिए इसके बारे में। अब उसके बाद का जो लेटर है डी है, डी फॉर होता है डिवीजन, यानी कि इसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं, जो कि हिंदी में भाग भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। और फोर्थ लेटर हो जाएगा हमारा एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग होता है गुना, ठीक है। अब ये गुना और ये गुना में अंतर होता है, ये डायरेक्ट गुना होता है और ये इसका लिखा होता है, उसको गुना करना पड़ता है। फोर्थ लेटर है हमारा ए फॉर होता है एडिशन, इसको हम लोग ऐड बोलते हैं, और फिर प्लस भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है जोड़। सबसे आखिरी लेटर जो है एस फॉर होता है सबट्रैक्शन, यानी कि माइनस, ठीक है। इसको हिंदी में घटाव बोलते हैं। तो ये हमारा बोर्ड मास का फुल फॉर्म था। अब हम लोग जानेंगे कि कब और कैसे इसका ट्रिक का यूज करते हैं। आपको एक छोटा सा ट्रिक याद करना होगा, 4 ट्रिक है जो कि हम आपको बताने वाले हैं एक्सप्लेन करके। गुना करना होता है जब भी, प्लस इंटू प्लस जब होता है तब आपका जो निकल के आता है क्या होता है प्लस होता है, और फिर माइनस इंटू माइनस होता है तब आपका आंसर निकल के आता है प्लस, ठीक है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए तीसरा वाला जो होगा माइनस इंटू प्लस इक्वल माइनस, और फिर प्लस इंटू माइनस इक्वल माइनस। ये 4 जो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई है, ये एक फॉर्मूला के जरिए, ट्रिक्स के जरिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि इसका भी इस्तेमाल आपको बोर्ड मास में बहुत ही ध्यान पूर्वक करना होगा। तो ये बताना मुझे जरूरी लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तब आपको ये कामगार साबित होगा। तीसरा है ट्रिक ब्रैकेट वाला ट्रिक क्या है उसको भी देख लेते हैं। कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर होगा और कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर होगा, लेकिन जस्ट ब्रैकेट के पहले और संख्या के बाद कोई साइन नहीं होगा। साइन करने का मतलब है कोई चिन्ह, जैसे प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होगा।
तब उस स्थिति में हमको क्या करना होता है, ये गुना होता है, यानी कि आपको डायरेक्ट लिखना होगा 8। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक क्या है, ब्रैकेट के बाहर जब कोई संख्या रहे और अंदर में माइनस के साथ रहे, ठीक है, इस तरह का, उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो आंसर होगा माइनस में हो जाएगा, -8। ठीक है, ये दूसरा ट्रिक हो गया। तीसरा ट्रिक आपका हो जाएगा, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो और अंदर में माइनस का साइन हो, तब उस स्थिति में आप क्या लिखिएगा, -3 लिखिएगा। ठीक है, और चौथा जो ट्रिक है वो है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे और अंदर में प्लस के साथ रहे 3, तो अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है, बाहर में क्या बताया है, प्लस और अंदर में माइनस, यानी कि पहले प्लस और बाद में माइनस, तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, माइनस में, तो माइनस हो गया। दूसरा ट्रिक बताया है, पहले माइनस और बाद में प्लस, यानी कि पहले माइनस और बाद में प्लस है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस में, तो इसका हम लिख दिए माइनस में। तो ये छोटा सा ट्रिक इसी एग्जाम्पल के थ्रू है, बस इसमें डायरेक्ट आपको बताएं कि कब कौन सा साइन का काम होगा, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं ब्रैकेट के साथ, तो ये ट्रिक आपको याद रखना होगा, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब ये पूरा A to Z आप समझ गए, लेकिन अब मेन काम आता है ब्रैकेट का। सबसे पहले जो मेन ध्यान रखना है आपको, ब्रैकेट का रखना है, कब किसका और कैसे काम होगा और कहाँ पे होगा ये देखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये रेखा ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठ जिसके ऊपर होगा, यानी कि 2 संख्या के ऊपर, अब एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 × 4 + 6 / 2। अब ये वाला ब्रैकेट जिसके ऊपर में रहेगा उसका वैल्यू ये बढ़ाएगा और सबसे पहले उसी का काम होगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हम इसके ऊपर रख दिए, तो आपको पता है कि इसका भाग क्या हो जाएगा, आपको निकल के आएगा 3, और इधर से जो रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये ब्रैकेट जो है वो आपको अगर इसके ऊपर है तो सबसे पहले इसका काम होगा, इसका काम हो जाएगा 8 + 6 / 2। अब ये डिवाइड का काम करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करना है, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस प्लस का एक साथ। तो चलिए अब आप लोग समझ गए कि सबसे पहले किसका काम होगा, जिसके ऊपर अगर ये ब्रैकेट का रहेगा वैल्यू उसी का काम होगा। आपको भी एक एग्जांपल में समझाते हैं कि एक कहावत है कि राजनीति या किसी भी क्षेत्र में, आपके गांव देहात में भी आप लोग सुने होइएगा कि जिसके सर पे किसी का हाथ है, बड़े बुजुर्ग का, तो सबसे पहले उसी का काम होता है, एकदम आसानी से काम होता है और उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो ये जो रेखा है ना, 2 संख्या के ऊपर अगर रहेगा तो सबसे पहले उसका वैल्यू बढ़ाएगा और उसी का काम होगा। तो आप लोग समझ गए, कहीं भी रहे ये कोष्ठ, कहीं भी रहे, ये जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए छोटी ब्रैकेट के अंदर में है इस तरह से, तो ये जरूरी नहीं कि यहीं पे होगा, हो सकता है ये यहाँ ना होके किसी और ब्रैकेट के अंदर में होगा। ठीक है, तो हम लोग इस ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, उसके बाद किसी का काम करेंगे। अब चलिए दूसरा ब्रैकेट को हम लोग समझते हैं। दूसरा ब्रैकेट में है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, अब छोटा वाला को कब काम करना है, इस ब्रैकेट के बाद करना है। अभी हम एक एग्जांपल में समझाए हैं कि जस्ट किसी भी ब्रैकेट में अगर ये वाला रेखा वाला ब्रैकेट है तो सबसे पहले वहां काम हो जाएगा, और वहां काम हटते ही कहाँ पे करना है, ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, अब तीसरा ब्रैकेट का काम, जब तक सेकेंड वाला ब्रैकेट का काम खत्म नहीं होता है तब तक तीसरा वाला का काम नहीं होगा, तो ये तीसरा में करना है। और चौथा वाला ब्रैकेट सबसे बाद में करना है, बड़ी ब्रैकेट का काम। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट का कब यूज करना है वो बता दिए। सबसे पहले इसका काम करना है, फिर छोटा ब्रैकेट का, फिर मध्यम, फिर बड़ा। ठीक है, उसके बाद बाहर जब निकल के आएगा तो हमारा काम होगा ऑफ का काम होगा, डिवीजन का काम होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होगा, फिर एडिशन का काम होगा, उसके बाद एक साथ आप जोड़ घटाव करके आंसर ला सकते हैं।
तो देखा आपने, मैंने एक छोटा सा ट्रिक के जरिए आप लोग को पूरा समझा दिए हैं बोर्ड मास का ट्रिक कि कब और कैसे इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं हम लोग, एक एग्जांपल आप लोग के सामने मैं आप लोग को बना के बताऊंगा और उसमें इस सब का कब और कैसे यूज करना है उसमें बारीकी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए देरी न करते हुए एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 8 ऑफ 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट 3 माइनस 1 मध्यम ब्रैकेट 2 माइनस छोटी ब्रैकेट 6 प्लस 2 डिवाइडेड 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 ऊपर में है रेखा ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको रेखा ब्रैकेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको हम यहाँ पे समझा दिए हैं कि रेखा ब्रैकेट का काम सबसे फर्स्ट होता है। जब भी इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार्ट कीजिएगा बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितना ब्रैकेट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में कितना ब्रैकेट है। आपको 4 ब्रैकेट पर आया, हो सकता है कहीं कहीं पे 2 ही ब्रैकेट होगा। तो मान लीजिए अगर छोटा वाला ब्रैकेट ये रेखा ब्रैकेट नहीं है तो फिर छोटा वाला का काम हो जाएगा पहले। अगर मान लीजिए छोटा ब्रैकेट भी नहीं है, सिर्फ मध्यम है और बड़ा है तो मध्यम ब्रैकेट का काम पहले होगा। अगर मान लीजिए ये भी तीनों नहीं है तो बड़ी ब्रैकेट का काम होगा, और ये भी तीनों नहीं होगा ब्रैकेट, चारों ब्रैकेट नहीं है, तब किसका काम हो जाएगा? ऑफ का काम हो जाएगा। अब आगे भी यही समझ लीजिए कि अगर ऑफ का भी नहीं होगा तब डिवाइड का काम हो जाएगा। तो चलिए अब ध्यान में आपको ये होना चाहिए कि रेखा ब्रैकेट है उसका काम होगा, बाकी सबको कॉपी कर देना है, सेम टू सेम लिख देना है। तो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 8 ऑफ 4 प्लस बड़ी ब्रैकेट 3 माइनस 1 मध्यम ब्रैकेट 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 प्लस 2 डिवाइडेड 1। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है रेखा ब्रैकेट उसका काम हम लोग कर लेंगे। 5 में से 2 को घटाना है तब आप क्या लिखिएगा? 3। तो बाकी जो ब्रैकेट है उसको दे दीजिए। ठीक है, पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे कि किसका काम होगा। अब छोटा ब्रैकेट को हम लोग गौर करेंगे कि छोटा ब्रैकेट में कितना साइन दिया हुआ है, तो प्लस है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। तो ये तीनों चिन्ह में सबसे पहले काम होगा डिवाइड वाला का, बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर देना है। हर बार हम आपको लिखा के दिखाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ। अब इधर से लिखेंगे 6 प्लस, अब देखिए ये दोनों के बीच में डिवाइड है तो दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग। तो एक तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइड। अब इसको 2 लाने के लिए हमको कितना से गुना कर देना होगा? 2 से, तो ये 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई 3 है। मल्टीप्लाई 3 लिखने के बाद आपका जो कोष्ठ है वो उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब आगे का काम हो रहा है मल्टीप्लाई और प्लस का। ठीक है, तो आप इसको बार बार ऐसे कीजिएगा तो बहुत सारा चला जाएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं कहीं पे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो मिला हुआ है 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको गुना कर लीजिए, ये दोनों गुना होकर 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? 12। तो हम लोग जब भी इसका आगे का काम जो करेंगे डायरेक्ट हम लोग ब्रैकेट के बाहर में 12 लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट है इसका काम जो हो रहा है हम लोग डायरेक्ट करके 12 आंसर ला चुके हैं। तो अब ये जो ब्रैकेट के बाहर निकल के आ रहा है तो ये मध्यम ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, यानी कि मध्यम ब्रैकेट में लिखाएगा। तो यहाँ पे हमको मान लीजिए 12 मिला हुआ है, अब ब्रैकेट हटने के बाद माइनस में, यानी कि आपको इसके पहले क्या है, मान लीजिए 12 आ गया है ना 12, तो अंदर में क्या है? प्लस है और बाहर में माइनस है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12। अब ये कैसे होगा? हमने आपको समझाया था कि जब भी माइनस रहे और अंदर में प्लस रहे तो आंसर में क्या आएगा? -3। तो ये 12 में आ जाएगा और ये रूट हट जाएगा और आ जाएगा आपका मध्यम ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ के इस ब्रैकेट का जो अंदर का काम हो रहा है वो हमारा जो है प्लस में 2 है और 12 माइनस में है, यानी कि 12 में से 2 घट रहा है, तो माइनस में ज्यादा संख्या है इसलिए ये माइनस में होगा। तो हम लोग ब्रैकेट लिखकर क्या लिख देंगे? माइनस में। ठीक है, इस तरह से। अब जो आगे का इसका काम होगा, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है,
तब उस स्थिति में क्या होगा, इसको हम अलग आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। -1 है और मान लीजिए ये ब्रैकेट के अंदर में भी माइनस में है, ठीक है। तो एक तरह से ये टोटल जो -1 है आपको गुना हो रहा है ये दोनों के बीच में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। वो कैसे होगा ये देखिए, हम लोग यहाँ क्या बताएं आपको, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो उस स्थिति में यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस में आ रहा था। जब भी ये लिखेंगे तो हम दोनों को मल्टीप्लाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस में 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये प्लस है, आगे कुछ साइन नहीं दिख रहा है, फिर भी ये प्लस में दिख रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग को यहाँ भी हम लोग का क्या आ जाएगा, दोनों का जब ब्रैकेट ये हटेगा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में आएगा तो ये कन्वर्ट होके गुना में बदल जाएगा। देखिए ये जो बराबर रिपीट हो रहा है उसको तो आप रखिए, अभी भी कॉपी होगा ये सेम टू सेम, ठीक है। और इसमें काम हो रहा है, बड़ी ब्रैकेट यहाँ से काम होना शुरू हो गया है, तो बड़ी ब्रैकेट में जब ये लिखाएगा तो हमारा क्या प्लस में लिखाएगा 10, 3 पहले लिख देंगे और ये दोनों का काम करने पर हमको आया है प्लस में 10, तो प्लस में 10 लिख दिए। अब ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगा, ये छोटी मध्यम ब्रैकेट जो था ये अब खत्म हो रहा है, अब आ रहा है बड़ी ब्रैकेट में। अब आगे का जो काम है, अभी भी ब्रैकेट है, जब तक ब्रैकेट छूटेगा नहीं तब तक ओ का काम नहीं होगा, यानी कि ऑफ का काम अभी नहीं होगा। पहले बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो फिर इधर से रिपीट लिखेंगे ये 4 प्लस, और ये देखिए दोनों जुट रहा है, और जुटने के बाद बड़ी ब्रैकेट के बीच में 3 + 10 है, यानी कि आप इस तरह से समझिए, और ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 13 है, और बाहर में क्या है प्लस है। इस स्थिति में जब दोनों का गुना होगा, यानी कि प्लस अंदर में भी प्लस है ना, यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों की स्थिति में दोनों गुना हो रहा है, तो हम ब्रैकेट जिसी तरह हटेगा तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही रहेगा हमारा। तो हम लोग आगे का जो लिखेंगे, अब ये ब्रैकेट हटाकर 13 लिख देंगे प्लस। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है, अब कोई भी ब्रैकेट नहीं बचा हुआ है, तो अब कोई भी ब्रैकेट ना होने के कारण अब किसका काम होगा, ऑफ का काम होगा। तो 8 और 4 के बीच में ऑफ का काम हो रहा है, तो 8 चौके ये हो जाएगा 32 और प्लस 13, ये दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का आंसर हो गया। आशा करते कि मैंने जो भी ट्रिक आप लोग को समझाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आप इस मेथड पे बनाते हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन बोर्ड मास का होगा वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग अगर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो बस इस ट्रिक को याद रखिए, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बस उसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो चलिए, बोर्ड पे आपका 2 क्वेश्चन मिला हुआ है, आप दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, और इसको आप कॉपी में बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं देखूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका आंसर आया है जो सही है या गलत। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूँ ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोग को काफी हद तक समझ में आया होगा। वीडियो लंबा होने के कारण मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बोल गया था, बाकी आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा और पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।